नमस्कार साथियों, मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 का फर्स्ट क्लॉज, जो कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। यानी कि किसी व्यक्ति को प्रवर्त विधि के अनुसार ही अपराध के लिए पनिश किया जाएगा, अन्य अपराध के लिए नहीं। यानी कि किसी व्यक्ति ने आज ऑफेंस किया है, उस समय जो लॉ एनफोर्स में है उसी के अनुसार उसको पनिश किया जाएगा। यानी कि कार्योत्तर विधि का अर्थ यह है कार्य करने के पश्चात बनाई गई विधि से किसी व्यक्ति को पनिश नहीं किया जाएगा। यानी कि कार्य जब ऑफेंस किया है, अगर उसके बाद कोई अमेंडमेंट हो जाता है तो अगर उसकी सजा को बढ़ा दिया जाता है तो बढ़ी हुई सजा से व्यक्ति को पनिश नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर अमेंडमेंट के द्वारा सजा कम कर दी जाती है तो उस कम सजा का फायदा एक्यूज पर्सन को मिलेगा। इसको हम कुछ जजमेंट से समझते हैं। केदारनाथ वर्सेस वेस्ट बंगाल राज्य AIR 1953। इस मामले में एक्यूज पर्सन ने 1947 में एक ऑफेंस किया जिसके लिए कारावास या अर्थदंड या दोनों दिया जा सकता था। 1949 में अमेंडमेंट करके एक्यूज की सजा को बढ़ा दिया गया, इस एक्ट की सजा को बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा बढ़ी हुई सजा से एक्यूज पर्सन को पनिश नहीं किया जाएगा। उसके बाद जजमेंट आया रतन लाल वर्सेस पंजाब राज्य AIR 1965। रतन लाल वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में एक 16 वर्षीय एक्यूज ने एक घर में अनऑथराइज रूप से प्रवेश करके 7 साल की बालिका है उसका शील्ड मांगी। अधीनस्थ न्यायालय ने एक्यूज पर्सन को 6 महीने का कठोर कारावास और जुर्माने का दंड दिया। इस मामले में अपील पेंडिंग चल रही थी, उसी दौरान द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि 21 वर्ष से कम आयु की किसी भी एक्यूज पर्सन को कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्यूज को उसका फायदा मिलेगा। इसके बाद जजमेंट आता है टी बराय वर्सेस हेनरी आहो। टी बराय वर्सेस हेनरी आहो में फूड अल्टरेशन एक्ट 1954 का सेक्शन 16(1)(a) के तहत एक्यूज पर्सन ने ऑफेंस किया जिसमें उसके लिए सजा आजीवन कारावास थी। एक्यूज पर्सन ने ऑफेंस 1975 में किया था और 1976 में इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, उस सजा को 3 वर्ष का कारावास कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्यूज को इस जो अमेंडमेंट का फायदा मिलेगा। यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहता है कि याद किया है आपने जो लॉ एनफोर्स में उसी से आपको पनिश किया जाएगा। यानी कि अपराध आज किया है, अगर बाद में उसकी सजा को बढ़ा दिया जाता है तो बड़ी हुई सजा से एक्यूज पर्सन को पनिश नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सजा कम कर दी जाती है किसी अमेंडमेंट के द्वारा तो उस कम सजा का फायदा एक्यूज पर्सन को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक से सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।